हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फहद। अगर आपके बच्चे का वज़न एज के अकॉर्डिंग कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चे का वेट गेन किस तरह से कर सकते हैं। मेरी बेटी आयज़ा का बर्थ वेट 2 केजी यानी कि 2 किलो था, जो कि बहुत कम था। और इस टाइम उसका वेट 7.5 केजी है यानी कि 7.5 किलो। मैंने किस तरह से अपनी बेटी का वेट गेन किया है वो सारे टिप्स भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी इस टाइम पे 7 मंथ की है और 6 मंथ से पहले हम बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं दे सकते सिवाय मिल्क के। तो मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मेरे बेबी का वेट काफ़ी अच्छी तरह से गेन हुआ है। और मैंने उसे कब से सॉलिड देना स्टार्ट किया था और उसे मैं क्या क्या देती हूँ उसके डाइट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया था मोनू गुप्ता जी की तरफ से कि आपकी बेबी कितने मंथ की है, आप ब्रेस्ट मिल्क देती हैं या फॉर्मूला मिल्क देती हैं। और मेरी बेबी भी बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी। तो मैं सबसे पहले उनको रिप्लाई करना चाहती हूँ कि मेरी बेबी फॉर्मूला मिल्क लेती है, और मैंने किस तरह से वेट गेन किया है अपने बेबी का इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सेकंड कमेंट है कि मेरा बेबी 7 मंथ का है और बहुत पतला है, तो मैं क्या करूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सच में आपका बच्चा दुबला पतला है या सिर्फ वो देखने में ही दुबला पतला लग रहा है, यानी कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग वेट ठीक है या नहीं है। क्या बच्चे का नॉर्मल वेट जो होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग उससे कम है। बहुत ज़्यादा मोटा होना बच्चे के हेल्दी होने का साइन नहीं है। अगर बच्चे का वेट ठीक है और बच्चा एक्टिव है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा हेल्दी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चे का सही वेट क्या होना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे का बर्थ वेट 2 केजी है तो 6 मंथ पर उसको 4 केजी हो जाना चाहिए, यानी कि बर्थ वेट से डबल वेट हो जाना चाहिए। और 1 ईयर पर बर्थ वेट से ट्रिपल वेट हो जाना चाहिए। तो अगर बच्चे का वेट एज के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उतना है और साथ ही साथ आपका बच्चा एक्टिव भी है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा हेल्दी है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो वो सिर्फ मदर फीड या फॉर्मूला फीड पर ही होते हैं, और फीड के अलावा हम उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते हैं जिससे उनका वेट गेन हो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती थी, आयज़ा को हर 2-2 घंटे में मैं फीड कराती थी। न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो सोते ही रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बच्चा सो रहा है तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। और ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चा अगर प्रॉपर नींद लेता है तो भी इससे उसका वेट गेन होता है, लेकिन हर 2-2 घंटे में आपको फीड भी करवाना है अपने बेबी को। और सेकंड चीज़ है कि आपको प्रॉपर मेज़रमेंट से ही मिल्क बनाना है, ना ज़्यादा पतला करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि ज़्यादा मिल्क पाउडर हमें ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैं मिल्क बनाने का सही तरीका आपको बता देती हूँ। 30 ml में हमें 1 स्कूप मिल्क पाउडर के ऐड करना है। तो मेरी बेबी 7 मंथ की है और 150 ml मैं उसके लिए मिल्क बना रही हूँ, तो 5 स्पून मैंने मिल्क पाउडर के ऐड किए हैं। यही प्रॉपर मेज़रमेंट होती है और हमें इसी मेज़रमेंट से अपने बेबी को मिल्क बना के देना होता है। तो इससे हमारे बेबी का वेट बिल्कुल भी लॉस नहीं हो पाता। और अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम एक तरफ से आपको 10 से 15 मिनट फीड कराना है, फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ पिला सकती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराने के बाद भी बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा होता है। उस केस में मदर्स को अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आप दूध पीजिए, दलिया खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए और हरी पत्तियों वाली सब्जियां भी खाइए। माँ के दूध से बच्चे की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, जिससे उन्हें बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलती है। और जब बच्चा बार बार बीमार नहीं होता तो बच्चा हेल्दी रहता है और वेट गेन भी होता है बच्चे का। तो जैसा कि मैंने बोला है कि बच्चे को बीमार नहीं होने देना है, तो आपको बच्चे के आसपास साफ़ सफाई का पूरा ध्यान देना है। और अगर घर में कोई बीमार है तो बच्चे को उनसे दूर रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा विंटर्स है तो बच्चे को अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और अगर इस टाइम पे आप उनकी प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करेंगी और वो बार बार बीमार होंगे तो वो दूध भी नहीं पिएंगे अच्छे से और इनका वेट भी बढ़ नहीं पाएगा।
और इसके अलावा मैं आयज़ा को दिन में 2 बार मसाज करती थी, एक मैं सुबह करती थी और एक शाम को सोने के टाइम, क्योंकि मसाज बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपका बच्चा भी कमज़ोर है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में 2 बार मसाज ज़रूर करिए। सर्दियों में आप ऑलिव ऑयल, बादाम रोगन ऑयल या देसी घी से भी मसाज कर सकते हैं और गर्मियों में आप कोकोनट ऑयल से मसाज करिए। और उसके साथ साथ आप दिन में मसाज करने के बाद बच्चे को ज़रूर नहला दें। इससे बच्चा काफ़ी फ्रेश हो जाता है और रिलैक्स फील करता है और एक्टिव भी रहता है और बच्चे को अच्छी नींद आती है। और जब बच्चे अच्छे से सोते हैं तो उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का वज़न जल्द से जल्द बढ़े तो आप उसे धूप में ज़रूर लेके जाइए। सुबह की जो धूप होती है 7 से 9, आप उसे कम से कम 15 मिनट ज़रूर दिखाइए। ये बहुत अच्छी मानी जाती है। इससे बच्चे को विटामिन डी मिलता है और बच्चे के वेट गेन में भी मदद मिलती है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब धूप में ले जाने से बच्चे का कलर जो डल हो जाता है, तो आप बच्चे का फेस धूप की तरफ ना रखिए, थोड़ा उल्टा मुंह करके बैठिए और आप बच्चे को धूप ज़रूर दिखाइए। तो यही सारा प्रोसेस 5 मंथ तक चलता रहा। फिर 5 मंथ के बाद मैंने आयज़ा को सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया था। और कुछ लोग पूछेंगे कि मतलब 5 मंथ से स्टार्ट कर दिया था। हर बच्चे अलग होते हैं। कुछ बच्चे पहले से ये साइन देने लगते हैं कि हाँ, वो खाना खाना चाहते हैं या खाना खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो उस टाइम पे विंटर्स बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने पहला फूड आयज़ा को अंडे की जो जर्दी होती है, यानी कि येलो पार्ट, उसको अच्छे से मैश करके उसमें हनी ऐड करके मैं आयज़ा को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में देती थी। फिर और इसके अलावा मैं बनाना को अच्छे से मैश करके देती थी। और एप्पल प्यूरी हो गई, स्ट्रॉबेरी प्यूरी हो गई, और भी सारे फ्रूट्स हैं, आपको जो ठीक लगे आप उन चीज़ों की प्यूरी दे सकते हैं, या आपके बेबी को जो अच्छे लगें आप उस चीज़ की प्यूरी दे सकते हैं। अगर आप 6 मंथ के बाद बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट कर देती हैं तो बच्चे का वेट बहुत अच्छे से गेन होता है। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चा हर चीज़ खाने लग जाता है। और अगर आप डायरेक्टली 1 से 1.5 साल में बच्चे को कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगी तो बच्चा इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो इसीलिए आप 6 मंथ के बाद ही बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट कर दें। और इसके अलावा जब आयज़ा 6 मंथ की कंप्लीट हो गई तो मैंने उसके डाइट में और भी चीज़ें इंक्लूड कर दी। मैं पोटैटो को अच्छे से मैश करके कभी उसमें मिल्क ऐड करके दे देती थी और कभी राइस पॉरेज भी मैं दे देती थी। और एक चीज़ जो है वो साबूदाना का पानी में देती थी आयज़ा को। ये बच्चे के वेट गेन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और कई सारे वेजिटेबल्स की प्यूरी भी मैं देती थी। और मैंने काफ़ी सारी रेसिपी शेयर की हुई हैं। 5 मंथ से आप बच्चे को क्या देना स्टार्ट कर सकती हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा आयज़ा जब 6 मंथ की हो गई थी तो मैं बादाम को घिस के फिर उसको देती थी और कभी कभी उसमें मिल्क ऐड करके देती थी। ये भी बच्चे की हेल्थ के लिए और वेट गेन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने शुरुआत से ही आयज़ा के साथ फॉलो करी हैं। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इस वक्त उसका वेट 7.5 kg 7.5 किलो है। और कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि 6 मंथ के पहले हम और कोई सॉलिड देना नहीं स्टार्ट कर सकते। बस यही छोटी छोटी सी केयर करनी होती है हमें अपने बच्चों की, जिसकी वजह से बच्चे का वेट गेन होता है। और इस टाइम जबकि आयज़ा 7 मंथ की कंप्लीट हो गई है तो मैंने उसे फिंगर फूड देना भी स्टार्ट कर दिया है। और मैं जो भी फूड अपने बेबी को देती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। यही फ़ायदा होता है अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं अपने फूड को और पहचानने लगते हैं अपने फूड को और फूड टाइम को। और साथ ही साथ आप डेली अपने बच्चे को 10 से 15 मिनट के लिए टमी टाइम ज़रूर दें। इससे बच्चा नेक कंट्रोल करना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, पलटना सीखता है। कुछ बच्चे ये सारी एक्टिविटीज़ थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आयज़ा के लिए शुरू से ही फॉलो करी हैं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो आप मेरी वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो न्यू पेरेंट्स हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके मेरी इस वीडियो से। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को मेंशन भी करूँगी और रिप्लाई भी करूँगी।